हेलो एवरीवन, आप लोग को गुरुकुल मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लास मुजफ्फरपुर में स्वागत है। मैं गुलशन सर। आप लोग को प्रीवियस क्लास में मोशन चैप्टर स्टार्ट किए थे और मोशन चैप्टर में ही डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में डील किए थे। आज के क्लास में इसी पर एक दो प्रॉब्लम करेंगे और मोस्टली इम्पोर्टेंट स्पीड चैप्टर पढ़ेंगे। और आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें, जिससे नया जो अपडेट वीडियो हो वो आपको हमेशा मिलता रहेगा। बेसिक साइंस का क्लास इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आपको ITI एंट्रेंस टेस्ट या डिप्लोमा टेस्ट एग्ज़ाम या अदर कॉम्पिटिटिव रेलवे SSC या बैंक का तैयारी करते हैं तो इसके लिए बेसिक साइंस आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। अभी बेसिक साइंस में फिजिक्स चल रहा है, इसके बाद केमिस्ट्री होगा और फिर तो कुछ टेक्निकल क्वेश्चन और पढ़ेंगे। प्रीवियस क्लास में आपने देखा था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, दूरी और विस्थापन के बारे में। तो आज की क्लास में भी एक प्रॉब्लम उठाते हैं। जैसे एक सर्कल है, हम यहाँ से यहाँ तक का पहला बोलता है क्वेश्चन में डिस्टेंस निकालने के लिए, दूसरा क्वेश्चन में बोलता है डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए। तो डिस्टेंस निकालने के लिए तो हम बोले हैं डिस्टेंस ट्रेवल है, एक बंदा है यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करता है, उसका डिस्टेंस बोला निकालने के लिए। तो डिस्टेंस क्या होगा, हम सर्कल का पूरा जानते हैं। सर्कल का क्या होता है 2πr, सर्कल का सर्कमफेरेंस 2πr, और उसका कितना यहाँ मतलब यहाँ से आधा हाफ सर्कल टर्न कर रहा है, मतलब 2 से डिवाइड कर देंगे, यही ना। मान लीजिए कि पूरा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है जितना, अगर पूरा यहाँ से यहाँ तक एक राउंड अगर सफ़र करता तो होता 2πr, लेकिन हमें कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, यहाँ से यहाँ इस पॉइंट तक जा रहा है, मतलब 2πr/2। 2 से 2 को डिवाइड करेंगे मतलब हमारा क्या आ जाएगा पाई आर। अगर क्वेश्चन में आपके पास रेडियस का ध्यान रहेगा तो रेडियस का मान रख देंगे, और पाई का मान होता है 3.14 या 22/7। अगर इसी में बोलता है डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, डिस्प्लेसमेंट के बारे में भी पिछला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। एक बार डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात किए थे कि नियरेस्ट पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का नियरेस्ट जो दूरी होता है उसी को क्या बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। नियरेस्ट पॉइंट के लिए बात करते हैं तो कहाँ से कहाँ तक, ये सीधा ऐसे चला जाएगा। तो एक बात आपको पता है, यहाँ से यहाँ तक r और फिर यहाँ से यहाँ तक r कितना हो जाएगा, मतलब 2r हो जाएगा। क्लियर है। डिस्प्लेसमेंट उसको बोलते हैं जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के नियरेस्ट पॉइंट या नज़दीक का जो दूरी होता है उसी को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। डिस्टेंस जिस सफ़र से ऐसे चल रहा था तो डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए इसी पॉइंट को कह रहा है कि एक बंदा है जो इस पॉइंट से चलकर फिर इसी पॉइंट पे पहुंच गया, तो बोलेगा इसका डिस्टेंस निकालने के लिए। तो इसका डिस्टेंस के लिए इस पॉइंट पे इसी पॉइंट पे आ गया, मतलब एक बार तो यहाँ से यहाँ तक चला, मतलब कितना गया 2πr। एक सर्कमफेरेंस तो जाएगा क्योंकि परिधि बोलते हैं 2πr, और दूसरा बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्प्लेसमेंट के लिए बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आपका होगा इस जहाँ से चले थे वहीं पर आ गया, मतलब नेट जो अगर चेंज ऑफ दोनों का अगर डिस्टेंस देखा जाए तो 0 होगा, मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 0। क्लियर हो गया होगा। देखिए बेसिक क्लास का जो है आपको एक एक क्लियर कराते जा रहे हैं। ऊपर से जो एक बात का ध्यान रखना है कि बेसिक क्लास में कॉन्सेप्ट समझना है, क्योंकि डिफिनेशन आप लोग 9th-10th में पढ़े हैं। डिफिनेशन से हमें कोई मतलब नहीं, हमें एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है। एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्या होता है ये ध्यान रखना है। दूसरी बात है कि कुछ बच्चे का प्रॉब्लम था हिंदी इंग्लिश का, तो आज थोड़ा सा हिंदी में भी बताते चलेंगे, लेकिन बस आपको गौर से ध्यान देना है। बहुत सारी बातें हैं जो हम लिखवाएंगे नहीं, सिर्फ बोलेंगे, इसको आपको क्लियर कर लेना है। कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए। बेसिक क्वेश्चन का जो प्रॉब्लम आएंगे, क्वेश्चन आएंगे, वो आपको क्लियर एग्जाम में आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है स्पीड। स्पीड कहता है कि जो डिस्टेंस आप ट्रेवल कर रहे हैं वो कितना टाइम में कर रहे हैं। अगर एक लैंग्वेज में और अच्छे से बात करेंगे तो टोटल डिस्टेंस, चेंज ऑफ डिस्टेंस अपन चेंज ऑफ टाइम। दूसरा बात बोल सकते हैं कि जो दूरी तय कर रहे हैं, ये जो दूरी अंतराल हो रहा है वो कितना समय अंतराल के बीच हो रहा है, दोनों का रेशियो, उसी को क्या बोलते हैं स्पीड बोलते हैं। देखिए एक बात को लॉजिक थोड़ा समझना है, डिफिनेशन को याद नहीं करना है। लॉजिक क्या कहता है कि मान लीजिए ए पॉइंट से बी पॉइंट के लिए हम जा रहे हैं, टोटल दूरी मान लीजिए 100 मीटर है। अगर इस दूरी को हम कितना करते हैं, मान लीजिए हम 5 सेकेंड में सफ़र करते हैं, कितना सेकेंड में 5 सेकेंड में, तो बोलेगा इसका स्पीड क्या है। तो स्पीड बराबर क्या होता है टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना 100, और फिर टोटल टाइम, टाइम कितना होता है 5, मतलब 5 से डिवाइड करेंगे, ये क्या हो गया 20
क्लियर है, मीटर पर सेकेंड। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना है कि हम स्पीड के लिए तो अभी एसआई मात्रक का बात तो किए नहीं, तो इसका एसआई मात्रक क्या होता है, जो एसआई यूनिट लेते हैं फिजिक्स में डिस्टेंस, डिस्टेंस को किस में, यहाँ डिस्टेंस है, देखिए एक बार और लिख लेते हैं, डिस्टेंस अपन टाइम। डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं, इसको मीटर में, और इसको किस में, टाइम को सेकेंड में, तो इसको पढ़ते हैं मीटर पर सेकेंड। अगर इसका डायमेंशन देखते हैं, इसी को हिंदी में बोलते हैं बीमा। डायमेंशन का अगर बात करते हैं तो डायमेंशन बराबर होता है, अगर डायमेंशन का क्लास प्रीवियस क्लास एक बार देख लीजिएगा, मीटर को किस चीज़ से डिनोट करते हैं, एल से, और नीचे में टी। इसको और अच्छे से बात करेंगे तो एल टी, टी को टाइम से, उस पर पावर 1 चला जाएगा, एल के पावर 1 भी लिख सकते हैं, मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, डायमेंशन हो जाएगा। क्लियर होगा। तो स्पीड, छोटा सा बात लिए, स्पीड क्या होता है, स्पीड उसको बोलते हैं जो टोटल डिस्टेंस सफ़र कर रहा है कितना टाइम, या चेंज ऑफ डिस्टेंस। अब मान लीजिए यहाँ पे 0 रहा होगा, यहाँ तक सफ़र किया तो 100 मीटर, फिर यहाँ 0 टाइम से स्टार्ट किए और यहाँ तक पहुँचे कितना, 5 सेकेंड लगा, और दोनों को जो बीच का दूरी होगा, अब क्या डिस्टेंस, स्पीड का बात करें तो स्पीड को हिंदी में क्या बोलते हैं, चाल बोलते हैं, और डिस्टेंस दूरी और टाइम समय, दोनों का जो रेशियो होता है उसी को क्या बोलते हैं, स्पीड होते हैं। तो अब स्पीड के, अब देखिए ये तो हम देख लिए। अच्छा, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपन टाइम। तो पिछले प्रीवियस क्लास में बताए थे डिस्टेंस होता है स्केलर, टाइम भी स्केलर के, क्यों एक स्केलर, स्केलर मतलब ये कैसा क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब ये होता है, नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करेंगे तो स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्वांटिटी में कैसा होता है, तो स्केलर क्वांटिटी किसको बोलते हैं, अदिश राशि को। मतलब ये एक पॉइंट और निकल के आया, स्पीड बराबर स्पीड होता है स्केलर क्वांटिटी, मतलब स्पीड दोनों का जो रेशियो, डिस्टेंस और टाइम का जो रेशियो होगा उसको स्पीड कहते हैं। एक और अगर हिंदी में डिफिनेशन देना चाहते हैं तो टोटल दूरी और टोटल समयांतराल जो दोनों का रेशियो होता है उसी को क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। एक एग्जांपल भी ले लिए, स्पीड। अब एसआई मात्रक डिस्टेंस अपन टाइम कहाँ से आया, यहाँ डिस्टेंस को मीटर में और इसको टाइम में, इसको मीटर पर सेकेंड। डायमेंशन होगा तो मीटर को एल से डिनोट करते हैं, टाइम को टी से, उस टाइम को ऊपर रख देंगे तो टी -1, और ये कैसा क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। नेक्स्ट बात करते हैं स्पीड दो टाइप का होता है, एक होता है एवरेज स्पीड और दूसरा होता है इंस्टेनियस स्पीड। क्या होता है एवरेज, मतलब इसको अगर हिंदी में बोलते हैं तो इसको औसत चाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, औसत चाल बोलते हैं। अगर इसको बोलेंगे तो इसको बोलेंगे तात्क्षणिक चाल। क्या बोलेंगे, तात्क्षणिक चाल। क्लियर है, तात्क्षणिक चाल। ये दोनों क्या होता है उसको समझना है, एवरेज स्पीड और इंस्टेनियस स्पीड। देखिए एक हम पॉइंट लेते हैं, उस पर गौर करना है और कॉन्सेप्ट को समझना है, फिर हम सॉल्व करेंगे। मान लीजिए कि मान लीजिए कि अभी कहाँ से कहाँ हम सफ़र कर रहे हैं, मुजफ्फरपुर टू पटना अगर जाता है कोई बालक, इसमें दो चीज़ हो सकता है। अब बोलेगा कि टोटल डिस्टेंस कितना हो, मान लेते हैं हम 75 किलोमीटर है, टोटल डिस्टेंस है 75 किलोमीटर, ठीक है। अब इसको सफ़र करने में कितना जाता है, 3 आवर लगता है, ठीक है। तो इसका बोलेगा कि एवरेज स्पीड क्या होगा, तो एवरेज स्पीड के लिए बोला जाता है टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है, 75 किलोमीटर और फिर 3 आवर। अगर इसको मीटर पर सेकेंड में है तो 75,000 किलोमीटर में, आप लोग जानते हैं 1000 मीटर होता है, 75,000 अपन 3 को 36,100 से मल्टीपल कर देंगे तो उस सारा का सारा सेकेंड में आ जाएगा। एवरेज स्पीड के लिए बात करते हैं तो कुछ ऐसा होगा, 75 इंटू 1000 और नीचे में कितना हो जाएगा, 3 इंटू 36,000, यही आ जाएगा आपका। क्लियर है, ये हमारा एवरेज स्पीड निकालेंगे। एवरेज स्पीड क्या कहता है, टोटल। तो एक बात क्लियर हो गया, हम एक एग्जांपल अभी लिए हैं, फिर दोनों को डिफाइन करेंगे। एवरेज स्पीड बोलेगा तो टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम, एवरेज स्पीड उसको बोलेंगे टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम। अच्छा, यहाँ से मुजफ्फरपुर टू पटना जाने के लिए हमें 3 आवर मतलब कितना मिनट का लग रहा है, तो 180 मिनट लग रहा है। अब इस पॉइंट पे बोलेगा कि जैसे इस सफ़र कर रहे हैं कितना टाइम लग रहा है, जो टाइम टेकन लग रहा है वो कितना लग रहा है, टाइम टेकन
जो टाइम टेकन लग रहा है वो कितना लग रहा है, जो टाइम टेकन लग रहा है वो लग रहा है आपका 180 मिनट। ठीक है, तो एक बार बोलेगा आदमी कि अच्छा ये बताइए कि 150 मिनट पे कितना स्पीड रहा होगा, 150 में मिनट पे कितना स्पीड रहा होगा। इसका मतलब है कि एक चीज़ तो क्लियर होगा, एवरेज स्पीड बोलते हैं टोटल यहाँ से यहाँ जो दूरी मतलब डिस्टेंस ट्रेवल किए और उसका जो टाइम टेकिन लिया उसके रेंज में। अगर बोलेगा इसका कि 150 में मिनट पे स्पीड क्या है तो उसको बोलेंगे इंस्टेनियस स्पीड। कैसा स्पीड बोलेंगे, दो बात क्लियर करना था। एवरेज स्पीड उसको बोलेंगे जो हम टोटल डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहे हैं टोटल टाइम में, और दूसरा बात बोलेंगे इंस्टेनियस स्पीड उसको बोलेंगे मतलब उस पॉइंट पे कितना स्पीड लग रहा है, उस पॉइंट पे होता है ना, गाड़ी हम अभी चल रहे हैं तो एक टोटल तो आप चले उसका स्पीड निकालने के लिए आप बोलेगा कि इतना मतलब 150 में मिनट पे उसका स्पीड क्या रहा होगा, उसको बोलेंगे तात्क्षणिक। तात्क्षणिक का मतलब उस इंस्टेंट का मतलब उस पॉइंट पे, तात्क्षणिक का मतलब जितना सेकेंड पे बोल रहा है या मिनट पे बोल रहा है उसके लिए बात करेंगे। क्लियर है, आपको दोनों बात समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन एक और अच्छे से बात करते हैं, तो क्या बोलता है, एवरेज स्पीड के लिए बात करते हैं। एवरेज स्पीड बराबर बोल सकते हैं, एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम। क्लियर है, टोटल टाइम मतलब टोटल जो जितना डिस्टेंस लगता है और टोटल कितना टाइम ट्रेवल में लग रहा है उसका जो रेशियो होगा उसको एवरेज स्पीड बोलेंगे। मान लीजिए कि एक ए से बी पॉइंट पे हम ए से बी पॉइंट पे जा रहे हैं, अगर बोलेगा इसका कि ये जा रहा है 100 मीटर और कितना सेकंड में, 10 सेकंड में। ठीक है, तो इसका जो एवरेज स्पीड हो गया, एवरेज स्पीड का अगर बात करेंगे, एवरेज स्पीड का कभी कभी एवरेज स्पीड को स्पीड भी क्लियर कर देते हैं। एवरेज स्पीड कितना, ए से बी तक 100 मीटर लगा और यहाँ से यहाँ कितना टाइम लगा 10 सेकेंड। इससे इसको डिवाइड करेंगे मतलब 10 क्या मीटर पर सेकेंड। इसको कभी कभी स्पीड भी बोल देते हैं, एवरेज स्पीड भी कभी कभी स्पीड भी हो जाता है, लेकिन अगर एवरेज स्पीड बोल रहा है या स्पीड बोल रहा है तो दोनों का काम एक जैसा आपको लगा होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए एक प्रॉब्लम ले रहे हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। मान लीजिए कि ए पॉइंट से बी पॉइंट पे हमें पहुंचना है। अगर मान लीजिए शुरू में हम चले 20 मीटर पर सेकेंड से, कितना 20 मीटर पर सेकेंड से सफ़र किए और कितना टाइम लगा है 30 सेकेंड। फिर क्या किया कि मान लीजिए ए से बी तक चला, एक बीच में हॉल्ट आराम करने का या भोजन करने का रहा होगा। ए से इस पॉइंट तक गए तो टाइम हमें लगा 30 सेकेंड और फिर 20 मीटर पर सेकेंड से। फिर यहाँ से फिर स्पीड को क्या किए कि पहले क्या दूरी मतलब स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा दिए मतलब 30 मीटर पर सेकेंड कर दिए और फिर यहाँ पे जो डिस्टेंस या टाइम टेकिंग लगा जो कितना लगा 40 सेकेंड। तो बोल रहा है इस क्वेश्चन में कि आप फाइंड कीजिए एवरेज स्पीड, फाइंड एवरेज स्पीड। क्लियर है, फाइंड एवरेज, बस अब कॉन्सेप्ट को ध्यान देना है क्या कर रहा है, फाइंड द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड के लिए क्या बात किए हैं, टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम, यही बात किए हैं, टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम। अब देखिए इसके लिए सबसे पहले टोटल डिस्टेंस के लिए डिस्टेंस को एस से डिनोट करते हैं। मान लीजिए S1 तक आया होगा इस पॉइंट तक, फिर आगे बढ़ा होगा S2 तक, मतलब इसको ऐसा लिख सकते हैं S1 प्लस S2 और नीचे में टोटल टाइम तो दिख रहा है, यहाँ पे 30 सेकेंड, यहाँ पे 40 सेकेंड, यही ना, मतलब T1 प्लस T2। और अच्छे से बात कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। अब देखिए हमें अब चाहिए, ये S का मतलब होता है डिस्टेंस। S किस चीज़ से डिनोट करते हैं, S बराबर स्पीड नहीं, क्या चीज़ से डिनोट करते हैं, डिस्टेंस से डिनोट करते हैं। क्लियर है। अब देखिए प्रीवियस क्लास में आपने अगर देखा होगा तो हम बात किए हैं स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपन टाइम, यही ना, डिस्टेंस अपन टाइम। देखिए अगर यहाँ से डिस्टेंस हम निकालते हैं तो डिस्टेंस बराबर क्या हो सकता है, डिस्टेंस मतलब दूरी बराबर लिख सकते हैं स्पीड इंटू टाइम,
इसी चीज़ को देखिए, हमारा एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। डिस्टेंस, ये फर्स्ट डिस्टेंस को अगर निकालें, S1 निकालना चाहते हैं तो S1 लिख सकते हैं, S1 बराबर क्या, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना लग रहा है यहाँ पे देख लीजिए, 20 मीटर पर सेकेंड। S1 का बात करेंगे, देखिए S1 यहाँ पे, S1 यहाँ से यहाँ तक का ना, स्पीड यहाँ देखिए, स्पीड इंटू टाइम, यहाँ पे स्पीड कितना है 20 मीटर पर सेकेंड, मतलब 20 मीटर पर सेकेंड इंटू फिर टाइम कितना लग रहा है 30 लग रहा है। क्लियर है। अगर S2 का बात करेंगे तो S2 के लिए क्या हो जाएगा, S2 के लिए हो जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड, 30 स्पीड इंटू टाइम का मतलब 40, ये कितना हो जाएगा 600, ये कितना होगा 2000। ये क्या, एस का मतलब डिस्टेंस, स्पीड नहीं है, एस का मतलब डिस्टेंस है। डिस्टेंस किस में आ जाएगा, ये भी मीटर में और ये भी मीटर में। अब बोल रहा है कि फाइंड एवरेज। एवरेज का बात करेगा तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड का बात करेंगे तो टोटल डिस्टेंस कितना 1206, कितना 1800 और नीचे में टाइम टेकन कितना लग गया, टाइम टेकिन T1 प्लस T2। फिर से बात कर रहे हैं, ये था S1 प्लस S2, तो S1 हमारा आ गया 600, S2 आ गया 1200, इस दोनों को ऐड किए तो कितना हो गया 1800। और फिर T1 प्लस T2, T1 मतलब पहला टाइम यहाँ से यहाँ तक का, फिर हॉल्ट के बाद वाला, मतलब 30 एंड 40 कितना हो गया 70। फिर इसको इससे डिवाइड कर देंगे और ये जो आ गया हमारा वो क्या हो गया मीटर पर सेकेंड। मतलब आसानी से हम क्लियर कर लिए कि एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम। अगर आपको इस टाइप का भी क्वेश्चन होगा, ऐसे न्यूमेरिकल बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन अभी बस कॉन्सेप्ट समझना है कि एवरेज इसको बोलते हैं टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा एवरेज स्पीड के। इंस्टेंटेनियस स्पीड नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अच्छा, आपको वीडियो आज कैसा लगा आप कमेंट जरूर करें। इसके नेक्स्ट का वीडियो अगर नेक्स्ट क्लास में आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में विशेष देखेंगे, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और एक बार इस वीडियो को जरूर रिवाइज कर लीजिएगा, जिससे आगे का चीज़ पढ़ने में परेशानी नहीं होगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो है, कुछ बच्चे बोलेंगे सर डिफिनेशन, देखिए बात को क्लियर करके समझिए। डिफिनेशन ज़्यादा महत्व नहीं रखता है, क्योंकि 9th में डिफिनेशन आप पढ़ रहे हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना होगा। आज के क्लास में इतना ही। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।